श्री राम आदर्श विद्यापीठ उच्च माध्यमिक विद्यालय लक्ष्मणगढ़ की ऑनलाइन कक्षा में आप सभी विद्यार्थी का हार्दिक अभिनंदन है। मैं चेतन कुमार शर्मा, विषय संस्कृत। अपनी व्याकरण कार्य जो चल रहा है उसमें अपनी जो ऑनलाइन क्लासें हैं उसमें अपना जो टॉपिक चल रहा है वो टॉपिक है अपना वर्ण, शब्द और वाक्य। व्याकरण के जो भेद थे वो अपन ने पढ़े हैं। उसमें अपन ने सारी चीज़ पढ़ ली, स्वर, व्यंजन, अपने जितने भी उच्चारण स्थान हैं, माहेश्वर सूत्र हैं, ये सारे अपन ने पढ़ लिए। अपन ने पढ़े थे सार्थक निरर्थक शब्द पढ़े थे, विकारी अविकारी पढ़े थे। उन्हीं अविकारी शब्दों में आता है अव्यय या निपात। अविकारी जो शब्द होते हैं, अविकारी शब्द पढ़े थे ना अपने। दो होते हैं विकारी, जिनमें अर्थ में परिवर्तन होता है काल, पुरुष, वचन, विभक्ति के अनुसार, वो विकारी होते हैं। और अविकारी शब्द होते हैं जिनमें कोई परिवर्तन नहीं होता, हमेशा एक जैसे रहते हैं, वो एक विकारी शब्द होते हैं। और ऐसे विकारी शब्द बोलते हैं अव्यय और निपात। कौन से होते हैं? अव्यय या निपात। और अव्यय निपात को उपसर्ग भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उपसर्ग। तो आज अपना टॉपिक रहेगा वो कौन सा रहेगा? उपसर्ग रहेगा। क्या रहेगा? उपसर्ग। कि उपसर्ग कहते किसे हैं। इसकी जो परिभाषा है वो है कि किसी धातु या शब्द के पहले जुड़ करके उसके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं, वो क्या कहलाते हैं? उपसर्ग कहलाते हैं। किसी धातु या शब्द के पहले जुड़ करके उसके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं, वो उपसर्ग कहलाते हैं। और धातु या शब्द के बाद में जुड़ करके उसके अर्थ में परिवर्तन करते हैं, वो प्रत्यय कहलाते हैं। तो ध्यान रखना, दोनों की परिभाषा में प्रत्यय में बाद में जुड़ता है और उपसर्ग में क्या जुड़ता है? पहले। तो इसकी परिभाषा है जो धातु या शब्द के पहले या पूर्व में, पहले या पूर्व में जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं, उपसर्ग कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? उपसर्ग कहलाते हैं। इसकी जो संस्कृत में परिभाषा है वो है, देखिए, उपसर्गेण धातो अर्थे अन्यत्र नियते। उपसर्गेण धातो अर्थे अन्यत्र नियते। ये इसकी परिभाषा है कि उपसर्गेण धातु अर्थे अन्यत्र नियते। उपसर्ग के द्वारा धातु का अर्थ दूसरी ओर ही लिया जाता है। उपसर्ग के द्वारा धातु का अर्थ है वो दूसरी ओर लिया जाता है। तो इसकी परिभाषा है उपसर्गेण धातु अर्थे अन्यत्र नियते। तो इसको अव्यय भी कहा जाता है, निपात भी कहा जाता है। ठीक है। अब देखिए कि कैसे अपनी जो संस्कृत व्याकरण है उसमें उपसर्गों की संख्या है वो 22 बताई गई है। संस्कृत व्याकरण में उपसर्गों की संख्या कितनी है? 22 है। और ये 22 अपने सबसे सरल तरीका, शॉर्ट रूप में एक ट्रिक है, उसके माध्यम से याद कर सकते हैं कि ये शब्द अपने हैं जो अपनी धातु या शब्दों के पहले जुड़ते हैं और उनके अर्थ में परिवर्तन करते हैं। तो इनको रटने की आवश्यकता नहीं है। 22 को अपन क्रमबद्ध तरीके से लिखेंगे, उनको देखेंगे और याद करने का जो तरीका है वो सब ट्रिक के माध्यम से है।
देखिए अपन कैसे धातु का अर्थ दिया जाता है वो देखिए। पहले अपना प्रय है, प्रय का अर्थ होता है प्रकृष्ट या श्रेष्ठ, लेकिन जब ये धातु में जुड़ जाता है हिरी, हिरी माने होता है हरण करना। क्या करना? हरण करना। दोनों का अर्थ हो गया, हिरी माने हरण करना, प्रय का अर्थ होता है श्रेष्ठ। लेकिन जब इन दोनों का अर्थ जब लेते हैं तो इसका बनता है प्रहार है। क्या बनता है? प्रहार है। और प्रहार का मतलब क्या होता है? किसके ऊपर आघात करना, किसी के ऊपर आक्रमण करना। तो अपन ने बताया था उपसर्गेण धातु अर्थे अन्यत्र नियते, उपसर्ग के द्वारा धातु का अर्थ दूसरी ओर ही ले जाया जाता है। अब देखिए प्रकृष्ट प्रकृष्टतः, हिरी का अर्थ करना था, क्या बन गया? प्रहार। और प्रहार का अर्थ क्या होता है? आक्रमण करना है, किसी के ऊपर वार करना। उसी प्रकार संसर्ग है, सम का अर्थ क्या होता है? अच्छा, ठीक है। और हिरी, हिरी मान होता है हरण करना। लेकिन जब इनका उपसर्ग के साथ होता है धातु का तो क्या बन जाता है? इसका संहार बन जाता है। क्या बन जाता है? संहार बन जाता है। और संहार का अर्थ क्या होता है? आप जानते हो, किसी का विनाश करना, किसी को मारना, वो संहार बन जाता है। तो उपसर्ग के द्वारा जो धातु का अर्थ है वो अन्यत्र ही लिया जाता है। ऐसे अपने संस्कृत व्याकरण में 22 उपसर्ग हैं। इन 22 उपसर्गों को अपने याद करने का शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से मैं आपको बता रहा हूँ, वो तालिका देखिए। उपसर्ग, ठीक है। अब तालिका बना रहे हैं। अब सबसे पहला है अपना ए, ठीक है। उसके बाद आ लिख दिया अपन ने। क्या लिख दिया? आ। यहाँ उपसर्ग लिख रहा हूँ मैं, यहाँ ऊ लिख दिया, ठीक है। यहाँ द लिख दिया, यहाँ न लिख दिया। ये अक्षर लिख रहा हूँ, वर्ण लिख रहा हूँ कि इनके उपसर्ग कौन कौन से लिखते हैं। यहाँ पै लिख दिया, यहाँ व लिख दिया और यहाँ से लिख दिया। ये अपने अक्षर हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। इन 8 अक्षरों में अपने सारे उपसर्ग पूरे हो जाएंगे। और टोटल कितना करना है अपन को? यहाँ टोटल करना है 22। कितना करना है टोटल? यहाँ टोटल 22 करना है, क्योंकि उपसर्गों की संख्या कितनी होती है? 22 होती है। 22 कैसे होते हैं? अब देखिए अपने ए वाले हैं, जो देखिए अप, अब, अनु, अति, अधि, अपि, अप, अव, अनु, अति, अधि, अपि। ये अपने जब तक नहीं रुकेंगे। और अभी, क्या आ गया? अभी बराबर कितनी संख्या हो गई? 7। अब देखो ए के कितने हैं? 7। अप, अव, अनु, अति, अधि, अपि और अभि। आ का केवल एक है आंग। क्या है? आंग। और इसका क्या शेष बचता है? आ जुड़ता है इसका, ठीक है। अर्थ होता है तक। और ये कितने हो गए? 1। आ का केवल कितने हो गए? 1। संख्या कितनी हो गई? 8। अब देखिए यहाँ आएगा उत या उद, बात एक ही है। और एक हो गया उप। उत या उद या क्या हो गया? उप। यहाँ कितने हो गए? 10। 7 और 1 8 और 2 10। अब देखिए द के कितने हैं? द के हैं दुस और दुर। दुस और दुर कितने हो गए? 12। कितने हो गए? 12। अब बात आती है न के कितने हैं? तो नी, ठीक है, निस और निर। नी, निस और निर कितने हो गए बराबर में? 3। टोटल कितने हो गए? 7 8 10 2 12 और 3 15।
अब देखिए अपना है पै के 4 हैं, प्रे, प्रति, परि और परा। प्र, प्रति, परि और परा, ये 4 हो गए। इनकी संख्या हो गई अपनी कितनी? 19। कितनी हो गई? 19 हो गई अपनी संख्या। अब बात आती है वे की। वे का केवल एक है वी, जिसका अर्थ होता है रहित, अलावा। इसकी संख्या कितनी है? 1। कितने हो गए? 20। कितने हो गए? 20। और उसके बाद रह गया से के हैं 2, सु और सम। सु माने अच्छा है ना, सु और सम, इनकी संख्या हो गई 2 और टोटल हो गया अपना ये 22। ये 8 वर्ण याद कर लेना। 8 वर्णों में अपने कितने उपसर्ग हो जाएंगे? 22 उपसर्ग हो जाएंगे। देखो 7 और 1 8 और 2 10 और 2 12 3 15 4 19 और 1 20 और 2 22। टोटल अपने वर्ण कौन से हैं? ए। और ए के कितने होते हैं? 7। जब तक मत रखो कि 7 नहीं हो जाएं। आ का केवल एक है, आंग, और इसका जुड़ता है आ, 1। ऊ वाले 2 हैं, उत और उद, दोनों में से कोई सा आ सकता है, बात एक ही है। और दूसरा हो गया उप, 2 हो गए। 3 में समझना, ये दोनों एक ही ऑब्लिक लगा रखा है। अब आती है दे के 2 हो गए, दुस और दुर। ने के हो गए 3, नी, निस और निर। पे के हो गए 4, प्रे, प्रति, परि और परा। और वे का हो गया 1 वी। और से के हो गए 2 सु और सम। इस तरह से अपने उपसर्ग हैं वो 22 हैं। 22 इस तरह से याद नहीं हो सकते, तो अपने 8 वर्ण याद कर लेना। और ध्यान रखना कि अपने ए वाले 7 हैं, अप, अब, अनु, अति, अधि, अपि और अभि। ठीक है, ये 7 हो जाएं तो ध्यान रखना कि अपने ए वाले 7 हैं। आ वाला 1 है, उ वाले 2 हैं, दे वाले 2 हैं, ने वाले 3 हैं, पे वाले 4 हैं, वे वाला 1 है और से वाले 2 हैं। इस तरह से 22 उपसर्ग हैं। उस उपसर्गों की ये सारणी है, बहुत महत्वपूर्ण है, ध्यान रखना। ये याद करने की जो शॉर्ट तरीका है, ये उस समय तुम ये इस तरह से सारणी है उपसर्गों की, और उपसर्ग के द्वारा और कैसे प्रयोग होता है अपना, वो अलग अलग तरीका है। मैंने अभी बताया था तुम्हें कि उपसर्ग के कैसे कैसे अर्थ होते हैं। अब देखिए अपन इनके उदाहरण देख लेते हैं। जैसे अपना आ गया अब, कि अब उपसर्ग का कैसे पता चलेगा। अपना शब्द है अवतरती, इसमें आ गया कि इसमें कौन सा उपसर्ग है, कौन सी धातु है। तो अवतरती है, अब उपसर्ग हो गया, पहचान हो गई इसकी। शुरू में मिल रहा है अवतरती, बाद में त्री है, तरती हो गया, तैरना, ये है अवनमति। अब यह क्या हो गया, अपनी जो है अब उपसर्ग आ रहा है। इस तरह आंग, आ जन्म, आ जन्म है, आ और जन्म, आकर्षित में आ और कर्ष धातु हो गई, इस धातु जो होती है। और अप में क्या हो गया, अपगत्य में क्या है, अप उपसर्ग है। अपरती में अप प्लस री है, अप उपसर्ग है। ऐसे निस, निष्कर्ष में कौन सा है, निस उपसर्ग है। निस्तार में कौन सा है, निस है। अब प्र उपसर्ग आ गया। प्रकर्ष, प्र प्लस कृष धातु, प्रभवती प्र प्लस भू धातु, निर, निर प्लस मम, निर्मम, निर प्लस गच्छ धातु, गम जो धातु होती है निर्गछति, उप, उपगच्छति, उपकरोति। इस तरह से ये शब्द या धातु के पहले जुड़ करके उसके अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं, वो उपसर्ग कहलाते हैं। इस तरह से अपने 22 उपसर्ग है। 22 उपसर्ग की शॉर्ट ट्रिक्स याद करने की यह है, और इनके उदाहरण देखने के लिए मैंने तुम्हें ये लिख दिए हैं। तो ये अपना जो उपसर्ग टॉपिक है वो अपना उपसर्ग टॉपिक पूरा हुआ। इस उपसर्ग टॉपिक में अपने ध्यान से देखिए कि 22 को याद करने का ये ट्रिक है। 8 वर्ण याद कर लेना, ए, आ, उ, दे, ने, पे, वे और से। इन 8 वर्णों से ही अपने पूरे 22 उपसर्ग हैं वो पूरे हो जाते हैं। जैसे ए वाले कितने हैं हो गए 7, आ वाला 1, ठीक है। इस तरह से अपने उपसर्ग जो टॉपिक है वो अपना उपसर्ग टॉपिक पूरा हुआ।